हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ये आइडिया प्लीज़ आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। भले ये वीडियो शेयर ना कीजिएगा, बट ये आइडिया ज़रूर शेयर कीजिएगा लोगों से। शायद किसी के दिल में थोड़ा सा चेंज आ जाए और आने वाले टाइम पे हमारा पूरा कल्चर बदल जाए। मतलब आज यंग जनरेशन कहीं ना कहीं चाहती है अंदर से कि हमारे कल्चर की कुछ चीज़ें बदले, बट एट द सेम टाइम ना हमारी यंग जनरेशन में ना अभी भी लालच नहीं खत्म हुआ। मतलब अभी भी, क्योंकि पैसे का लालच ना कभी खत्म होता ही नहीं है अंदर से। पैसा कहीं से आ रहा है, वो फ्री में आ रहा है, तो ये कोई छोड़ता है क्या? पैसा तो कोई छोड़ता नहीं है ना। सो अभी क्या हुआ रिसेंटली, मैं अपनी बहन से ऐसे डिस्कस कर रहा था कि यार अभी लॉकडाउन हो गया है और सोने का रेट कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। मतलब कितना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है सोने का। और इस टाइम पे जिन पेरेंट्स को अपनी बेटियों की शादी करनी पड़ रही होगी, जिनको रिश्ते मिल रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि कितना अच्छा रिश्ता मिल गया है और हमें ये रिश्ता खोना नहीं चाहिए, सो वो लोग पूरा हार्ड एंड फास्ट ट्राई कर रहे होंगे कि उनकी बेटी की शादी हो जाए लॉकडाउन टाइम पे, क्योंकि बाद में पता नहीं रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमारे मिडिल इंडिया में तो भैया लोग डिमांड करते हैं पैसे की। मतलब इतना पैसा चाहिए और इतना नहीं चाहिए। और मतलब मैं स्टेट्स के नाम नहीं लूँगा, बट सबको पता है अपनी अपनी स्टेट का कि भैया हमारी स्टेट में और हमारे घर में डिमांड होती है। जो लड़के इस बात को, जो लड़कियां इस वीडियो को सुन रही हैं, उनको पता है कि हमारे घर वाले डिमांड करेंगे जब मेरे भाई की शादी करेंगे, और जब मेरी शादी होगी तो मेरे घर वालों को लड़कों की डिमांड देनी पड़ेगी। तो कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है एक लड़की के ऊपर स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही। जब से वो बड़ी हो रही है, उसके पेरेंट्स लगातार उसको बोल रहे हैं कल को तुम्हारी शादी करनी है, हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे, है ना। और पहले तो चलो एजुकेशन इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं थी, इतनी ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम इतना ब्रॉड नहीं हुआ था और इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो कितना ज़्यादा बच्चियों को मारा जा रहा था पैदा होते ही। और उसके बाद आज भी ऐसा नहीं कि मारा नहीं जा रहा है, आज भी मारा जा रहा है, न्यूज़ में नहीं आता है। आज चलो न्यूज़ चैनल बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, तो इससे कुछ कम हुआ, बट फिर भी हज़ारों लड़कियाँ डेथ रिपोर्ट होती है, हज़ारों लड़कियों की डेथ रिपोर्ट होती है ऑल ओवर इंडिया में। मैंने कुछ ये थोड़ा डाटा निकाला है, इंडिया टीवी बता रहा है कि हर दिन 23 लड़कियां मरती हैं। 2015 में 7,000 कुछ लड़कियां मरी। और ये थोड़ा सा डाटा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कौन से साल में कितनी रजिस्टर्ड मौतें हुई हैं दहेज की वजह से लड़कियों की। मैं भी कभी कॉलेज में डिस्कस करता था और अपनी मम्मी के साथ मैंने कई बार ये चीज़ डिस्कस करी है। तो मेरी मम्मी हमेशा ये चीज़ मुझे बोलती थी कि बेटा जब भी देखो, हम तो जो जिस लड़की को घर पे लेके आएंगे उसके घर से कुछ नहीं लेंगे, हम कोशिश करेंगे उसके घर वालों को मना करेंगे गहने भी देने के लिए, जब बहुत ही कम खर्चा करने के लिए बोलेंगे, बिकॉज हमें वो लड़की दे रहे हैं अपनी, तो वही बहुत है, हमें बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं जब मेरी माँ ये बात बोल रही है तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि उसने भी ये चीज़ की पेन अपने अंदर फील की होगी। मेरी माँ ने एक दो बार मुझे इस चीज़ के बारे में बताया भी है कि कैसे मतलब एक लड़की को ताने दिए जाते हैं जब अपने घर से बहुत कम चीज़ें लेके आती है, जब ऐसा सामान लेके आती है जो अच्छा नहीं होता है तो उसको सामान तक के लिए ताने दिए जाते हैं। मतलब पैसा छोड़ो कि डिमांड दी है कि नहीं दी है, जो सामान आता है ना, जो साथ में टीवी फ्रिज ये वो कूलर वूलर दिए जाता है लड़के घर वालों को, तो उसमें भी लड़की को ताने मिलते हैं। तो सोचो, एक तो अपना घर छोड़ा लड़की ने, उसके ऊपर उसको मेंटल टॉर्चर मिल रहा है। मतलब और अगर वो सुसाइड नहीं करे तो हर दिन उसका सुसाइड तो हो ही रहा है। और सो टॉर्चर करने वाली एक औरत ही होती है, समझ रहे हैं, टॉर्चर करने वाली भी एक औरत ही होती है और एक आदमी ही होता है, और जो हमारी तरह एक टाइम पे यंग रहे होंगे, है ना। सो ये एक ऐसा माइंडसेट है जो हमारे पूरा इंडिया में चलता है। एक कहते हैं ना, एक ट्रेंड बना दिया है। एक ट्रेंड है कि भैया लड़की वालों को दहेज देना ही देना है, लड़की वालों को दहेज देना ही देना है, भले वो डिमांड करे या ना करे, फिर भी भैया देना तो पड़ेगा ही ना। लड़की की शादी करे, लड़की की शादी में कुछ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? तो एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है। तो जब मैं अपनी बहन से डिस्कस कर रहा था तो उसने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, जिसने मेरे को मेरे को ऐसा चीज़ मिला कि जो मुझे लगा कि मैं कल को जब अपना परिवार बनाऊंगा और मेरे जब बच्चे होंगे तो मैं उनको जरूर सिखाऊंगा और एटलीस्ट अपनी शादी में भी ये चीज़ जरूर करूंगा। उसने मुझे बताया कि उड़ीसा में एक कोरापुट नाम की एक जगह है, काफ़ी वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, और वहाँ पे कुछ ट्राइब हैं जो कि क्या करती हैं कि जब वहाँ पे उनके घर के जो लड़के शादी करते हैं तो पहले तो लड़के के लिए 2-3 साल बड़ी लड़की ढूंढी जाती है। अब बड़ी लड़की ढूंढने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उनका कि भाई बड़ी लड़की होगी तो परिवार अच्छे से संभाल सकती है, लड़के को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि परिवार में घर में क्या चल रहा है। क्योंकि छोटी लड़की होती है तो कई बार सासू माँ से लड़ाई होगी, जहाँ और भी छोटी लड़की की ऑब्वियसली जब कोई इंसान मेच्योर नहीं होता है अच्छे से तो घर के काम करने में लड़कियाँ बहुत परेशान हो जाती हैं। तो बड़ी लड़की होगी, मेच्योर घर परिवार अच्छे से संभाल सकती है, बच्चा हो जाएगा तो बच्चे को भी अच्छे से संभाल सकती है।
तो आदमी बाहर रह के अच्छे से काम कर सकता है और चिंता फ्री रह सकता है कि भैया मेरी औरत घर पे है और वो अच्छे से संभाल लेगी। तो ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है उनका कि जब लड़का शादी करता है तो लड़की वालों को पैसा देता है, लड़की वालों के घर से कुछ नहीं लेते हैं, लड़के वाले लड़की वालों को पैसा देते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं वाह यार, ये है वो चीज हमें जो करनी है जिससे हमारे इंडिया का कल्चर बदलेगा। और ये वो ट्रेंड है जो हम लोगों को सेट करना है। अगर यंग जनरेशन आज चाहती है ना कि अगर लड़कियां चाहती हैं कि लड़कियों को वही इज्जत मिले, तो आज अगर आपके घर वाले तो दहेज दे देंगे, अपने बेटे को ये बात सिखाना कि बेटा लड़की वालों को पैसा दिया जाता है लड़के वालों की तरफ से। आप अपने बेटे को ये बात सिखाना, अपने परिवार में ये बात बताना कि कल्चर मेरे ख्याल से सेट करती हैं। कहते ना कि एक औरत को एजुकेट कर दो तो वो पूरी परिवार को, मतलब आने वाले परिवार को, आने वाली जो पीढ़ियां रहती हैं उनको एजुकेट करती है। तो आप ये चीज अपने बच्चों को समझाना, अपने बेटे को बताना कि बेटा लड़की वालों को पैसा दिया जाता है जब शादी होती है, लड़की वालों से कुछ नहीं लिया जाता। और ये बात सुन के ना मैंने भी अपने आप से प्रॉमिस किया कि भले ही मेरी वाइफ के पेरेंट्स कितने भी रिच हो, उनके पास कितना भी पैसा हो, तब भी मैं उनको पैसा दूंगा, अपनी तरफ से मैं पैसा दूंगा। और उनकी तरफ से जो भी मिनिमम वो अपनी बेटी को देना चाहेंगे, मैं फिर भी मिनिमम कोशिश करूंगा कि कम से कम दें, बिकॉज वो अपनी बेटी दे रहे हैं। 10 20 साल 27 साल 25 साल जितनी बार, जो बहुत लेट तक शादी करते हैं हम लोग, है ना, तो अपनी बेटी पे उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया है, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी उसकी शादी के ऊपर। और मान लो जिनके घर पे एक ही बेटी होती है, सोचो उनकी एक ही बेटी थी, उन्होंने अपना सारा पैसा उसके ऊपर लगाया, अपनी पूरी ख्वाहिशें, अपनी पूरा जो भी उन्होंने सेविंग करी थी उसकी शादी में लगा दी। सोचो बूढ़े माँ बाप के पास क्या सहारा बचता है। और उसके बाद हमारे इंडिया में एक और ही कल्चर है भैया, शादी के जितने साल तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तो उतने सालों तक उनको हर एक त्योहार पे अपनी बेटी के घर पे कुछ ना कुछ तो लेके जाना कंपलसरी है। पहले साल में तो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, और चीजें अच्छी होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए। तो ये भैया हमारे इंडिया में कोर कल्चर है, मतलब शादी में तो पैसे दिए ही दिए, बाद में भी पैसे देने पड़ेंगे। तो कितना लंबे प्रोसीजर तक ये चीज चलती रहती है और माँ बाप पे कितना बड़ा बर्डन रहता है। अब जिनके पास तो पैसा रहता है, जिनको अच्छी जॉब मिल जाती है, वो चीज तो कर लेते हैं। बट जो हमारे इंडिया में देखो मैक्सिमम लोग जो हैं वो मिडिल क्लास हैं, तो मिडिल क्लास के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर आता है। यार अगर आप रैली में किसी लड़की से प्यार करते हो ना, तो उसके घर से कुछ मत लेना। अगर आप पैसे नहीं दे पाओगे ना लड़की वालों को, तो एटलीस्ट कोशिश करना कि वहां से कुछ मत लेना। और अपने परिवार में चीज समझाने की कोशिश करना कि लड़के वाले लड़की वालों को पैसा देते हैं। कितना बड़ा चेंज आएगा सोचो। माँ बाप अपनी लड़की को प्यार से पालेंगे, उतने प्यार से ही पालेंगे जितने प्यार से एक लड़के को पालते हैं। उसकी एजुकेशन के ऊपर पूरा खर्चा करेंगे और हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे अपनी बेटी को, क्योंकि उनके दिमाग से कि बोझ उतर जाएगा कि जब इसकी शादी होगी तो हमें पैसा देना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो अगर हमने ये ट्रेंड सेट कर दिया ना, तो लड़की पालने में माँ बाप को भी कभी, जो मिडिल क्लास होंगे या लोअर क्लास होंगे ना, जो जिनके परिवार गरीब हैं, वो भी अपनी लड़की पालने में कभी भी पैसा खर्च करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता होगा कि जब उनका दामाद आएगा ना तो वो उनको पैसे दे देगा, जिससे उनका बुढ़ापा बच जाएगा और उनके बुढ़ापे में उनको सहारा मिल जाएगा। तो सोचो कितना बड़ा चेंज आएगा हमारे इंडियन कल्चर में। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके घर पे बहनें हैं और आप अपनी बहन के शादी में तो कोई बात नहीं डिमांड दे दो, बट अपनी शादी में डिमांड मत लेना। और अपनी शादी में कोशिश करना, अगर ये आइडिया आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, और थोड़ा सा भी आप उस लड़की से प्यार करते हो जिससे आपकी शादी होने वाली है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कोशिश करना थोड़े से पैसे देने की उस लड़की वाले को, लड़की वाले के घर वालों को, उनके माँ बाप को पैसे देने की कोशिश करना, और वहां से कुछ लेना मत। इससे क्या होगा ना, भले आप दुनिया नहीं बदलोगे, बट आपके अपने परिवार में आप नजरिया बदल दोगे लोगों का। और जैसे ही नजरिया बदलेगा ना, तभी बदलेगा इंडिया, नहीं तो कभी नहीं बदलेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।